हेलो बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया। चलो अच्छा है, बढ़िया ही रहना चाहिए। और हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, और मोल जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है। और एक दो जगह मैंने क्या किया है, उसको मिस्टेक ना कह के कहो कि मैंने ब्लंडर कर लिया है। खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। खुशी ज्यादा है कि चलो बच्चे वीडियो ध्यान से देखते हैं। हमें हर बार लगता था कि बच्चे जो है ध्यान से वीडियो नहीं देखते हैं और शायद नेट पे नहीं पढ़ते होंगे, पुराने ख्याल के लोग हैं। मगर जब बच्चों ने मिस्टेक बताना शुरू किया ना, तो मुझे लगा नहीं, बच्चे वीडियो को ध्यान से देखते हैं। और वो मुझे और इंस्पायर कर रहा है कि उनको एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, वो मिस्टेक हो जाता है। क्लास में क्या होता है, कैलकुलेशन वगैरह बच्चे पीछे से बोलते रहते हैं, बड़ा हेल्प मिल जाता है। और यहाँ पे जब हम अकेले होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं बताता है, सारा कुछ खुद कैरी करना होता है, तो कई बार हम गलत कर जाते हैं। उसको आप बताते रहिए, नेगेटिव नहीं लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन में कुछ एरर आ रहा है तो उसको आप बताइए मुझे जरूर, ठीक है। और उसको नेगेटिव ना ले कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम हमारे लिए भी एक्सपीरियंस है वीडियो पे पढ़ाना, और क्या कहते हैं ये, तो दिक्कत हो रही है हमारे साथ, राइट। और क्या गलती थी, मैं इतना चीज बता दिया, और गलती क्या थी उसको मैं बता दूं। मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का रिलेशन में, ठीक है, कि क्या रूल है उसका, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो क्या गलती हुई तो उसको ध्यान से पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। क्या हुआ, हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, एटॉमिक मास कितना होता है, 16, राइट। अब क्या हुआ, मैंने इसको क्या किया कि भाई एटम को क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, और जब इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो एटॉमिक नंबर अभी भी इसका 8 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, चेंज हो जाता है। जितना एटम में मल्टीप्लाई होगा उतना ही एटॉमिक नंबर में क्या होगा, वो एटॉमिक मास में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ एटॉमिसिटी 2 हो गया तो एटॉमिक मास डबल हो गया और एटॉमिक नंबर सेम रहा। यहां तक तो मैंने सही बताया। अब जब सल्फर की बात आई तो वहां पे मेरे से गलती हो गया। गलती क्या हो गया, यहाँ पर मैंने 8 रख दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या है, 16 है, और ये जो मास है क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, राइट। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन में ये करना था और हमने सल्फर में वही चीज कर लिया, ये गलती हो गई। सल्फर में क्या होगा, 16 और यहाँ 32। अब क्या हुआ, ये यहाँ पर 16 ही रहेगा, इसका एटॉमिसिटी अगर 8 कर देते हैं तो इसका एटॉमिक मास भी क्या होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 256 होगा। और देखोगे ये चीज मैंने वहां सही लिखा है, यहाँ पे गलत कर लिया। कई चीजें हमें याद होता है वो लिखते चले जाते हैं। अच्छा किया आपने बताया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जितना एटॉमिसिटी होगा मास में मल्टीप्लाई होगा, एटॉमिक मास में मल्टीप्लाई होगा, पर एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाई वो नहीं होता है, राइट। अब अगला आ गया कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगली क्लास में मैं मोल का और एप्लीकेशन सिखाऊंगा, ठीक। अब अगला एप्लीकेशन है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर के टर्म में मोल्स का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं, मोल्स इन टर्म ऑफ नंबर। नंबर के टर्म में हमें मोल देखना है, ठीक। अब देखो नंबर के टर्म में हम मोल को कैसे देखते हैं, क्या एनालाइज करते हैं, ठीक। अब मान लो हमें निकालना है क्या चीज, नंबर ऑफ, क्या क्या निकालना हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। उसके बाद फिर क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ एटम्स, और फिर क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ क्या चीज, ये एटम्स ही रखते हैं, यहां तो नंबर ऑफ है, ये नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम पहले मोल निकालेंगे n। हमें पता है मोल निकालने का, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर पुट कर सकते हैं। जैसे भी हो गिवन कंडीशन से हम मोल निकाल लेंगे और मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। राइट, अब हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, हमें पहले उसमें से ए देखना होगा कि उसमें एटम कितना है, और फिर उसका मोल निकालना होगा और फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या होगा, वो नंबर ऑफ एटम्स उसमें से आ जाएगा। वो एक टाइप का पर्टिकुलर एटम भी पूछ सकता है, टोटल टाइप ऑफ एटम भी पूछ सकता है, वो अभी एग्जांपल्स में लेके समझेंगे। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम क्या करेंगे, पहले एक्स यानी उसके एक इंडिविजुअल, ठीक है, यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ मोल निकाल लिया और फिर एवोगैड्रो नंबर निकाल लिए। ठीक, अब देखो यहां पर एक और चीज देखना है, वो क्या है, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, Z इक्वल टू पी होता है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नॉर्मल न्यूट्रल एटम्स में, और n निकालने के लिए क्या करते हैं, a माइनस पी करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर में से p को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा। इस पे भी हमसे गलती हो जाती है क्वेश्चन करने में। राइट, इतना ही टर्म है। और अगर कोई न्यूट्रल एटम नहीं है, राइट, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उस पर कुछ न कुछ चार्ज जरूर प्रेजेंट होता है। चार्ज क्या हो सकता है, प्लस और माइनस। यहां पर देखोगे प्लस का मतलब क्या हुआ है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाना, और इलेक्ट्रॉन होने का मतलब, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाना। राइट, नहीं, ये नहीं है। क्या होता है, एटम ना प्रोटॉन को लूज करता है और ना न्यूट्रॉन को लूज करता है। वो किसको लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को, और गेन भी किसको करता है, इलेक्ट्रॉन को। तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें उसको क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन ही मानना है। पॉजिटिव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, और नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा आ जाना उस रेडिकल में। राइट, हाँ, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, मगर इन्हीं बेसिक में आगे चल के हमसे गलतियां हो जाती है और हम गलत कैलकुलेशन लेते हैं, बाद में अपने ऊपर हंसते हैं कि हाँ यार ये गलती भी हम कर सकते हैं, ये होता है, ये गलती हम भी करेंगे, लोग कर जाते हैं। नहीं, वो हम हंस तो लेते हैं अपने गलती के ऊपर, मगर हमें अवेयर होना चाहिए। क्लियर, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो किसको इंडिकेट करता है, प्लस चार्ज इंडिकेट करता है लॉस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है गेन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, आ गई बात समझ में। अब देखिए हमें इन्हीं पे क्वेश्चंस करना है, और सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं 2-3, फिर आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, और फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आगे फर्दर एप्लीकेशन में आएगा। राइट, अब देखो हम क्वेश्चन ले लेते हैं ऑक्सीजन से। राइट, क्या करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 3.2 ग्राम ऑफ O2। ये क्वेश्चन दे दिया। हाँ, और हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हम सब कुछ कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, वहां जो रिक्वायरमेंट होगी ना उसका आंसर करना है, बाकी चीज नहीं बताना है कि हाँ सर ने मॉलिक्यूल्स भी बता दिया था, मॉलिक्यूल्स भी बता देते हैं, एटम्स भी बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बता देते हैं। नहीं, जितना पूछा उतना आंसर दीजिए। हो गया। अब देखो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, एटम्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, पर उनसे पहले हमें हर बार क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन शुरू करें, करते हैं। नंबर ऑफ क्या चीज, मोल, किसका,
O2 का क्या हो जाएगा 3.2, 3.2 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर, क्या आ गया 1/10 और कितना 0.1 मोल आ गया। हाँ, और MOLE मोल होता है और MOL इसका यूनिट होता है, मोल का यूनिट MOL है। अब देखो जब हमें मोल निकल आया, अब क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना है हमें, मोल यानी N इंटू कितना Na। अब देखो बेटे हमारे पास N कितना है, N हमारे पास है कितना 0.1 और एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक, Na का वैल्यू रख दो आप, Na का वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ गया। राइट बच्चे, अब क्या हुआ जब हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिया तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक है, यहां पे सॉल्व करता हूं मैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ एटम्स में हमें क्या चाहिए, A इंटू N इंटू Na। राइट बच्चे, अब देखो O2 लिया हुआ है, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू 2 है। अगर S 8 होता तो यहां A का वैल्यू कितना होता, 8 होता। राइट, एटम्स का नंबर हो गया 2 इंटू 1/10 इंटू Na। राइट, अब आप क्या करोगे, इसको खुद सॉल्व कर लोगे, क्या हो जाएगा 1/5 या Na बाय क्या 5, Na/5 आप सॉल्व कर लोगे। मैं इसको Na/5 के फॉर्म में लिख दिया हूं, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। दो पार्ट सॉल्व हो गया हमारा, क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पार्ट रह गया है कैलकुलेट करने को। राइट, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, देखोगे, उसके बाद कहां पे सॉल्व करते हैं, अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और प्रोटॉन्स भी। देखो बेटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें पहले एटॉमिक नंबर निकालना है। राइट, यानी O है, इसका Z कितना हो गया 8 और मास कितना हो गया इसका 32, अगर ये O2 है तो। राइट, अब देखो हमारे पास Z इक्वल टू क्या हो जाता है, P इक्वल टू क्या होता है E। न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट करेंगे अभी, हो गया। अब देखते हो ना Z इक्वल टू E और इलेक्ट्रॉन, Z इक्वल टू P इक्वल टू इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट कर लेते, दोनों सेम ही होगा। क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो गया इंडिविजुअल जो X का है, X का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। X यही है, यहाँ पर इंडिकेट करता है एक ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 8 इंटू कितना हो जाएगा 1/10, मोल वही है पुराना 1/10 या 0.1 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। हमने क्या किया, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। राइट, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.8 अपॉन में ये 0.8 Na अपॉन 0.8 Na आंसर हो जाएगा। अब 0.8 को आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो के नंबर से, आपका आंसर आ गया। राइट बच्चे, इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटे यहां पर देखोगे अगर हम सिंगल एटम का लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, यहां पर 16 ही आता है। क्लियर, तो हम लोग यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या कर लेंगे, N इक्वल टू A माइनस P करेंगे। क्लियर, क्या करेंगे, A माइनस P कर लेंगे। ठीक, A यहां पर कितना है हमारा, A होता है इसका 16 और माइनस P कितना हो जाएगा 8, तो क्या होगा 8 ही रह गया। इसका आंसर भी सेम आएगा।
ऑक्सीजन में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ रहा है। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं अगला काम करता हूं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू अलग आएगा। ठीक, क्या करते हैं उसके लिए एक क्वेश्चन फिर निकालते हैं। क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट आए। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 1.4 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। राइट, अब देखो बेटे, हमें फिर क्या है, यहां पर नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक है, और यहां पर जो कार्बन का मास देगा वो कितना दिया है, 14। यहां पर ऐसे मेंशन कर सकता है कार्बन 14 एटम्स। राइट, क्या मेंशन कर सकता है, कार्बन 14 एटम्स लिख सकता है, या C14 एटम्स लिख सकता है। क्लियर। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं, इसमें क्या निकालते हैं, मोल N ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 1.4 ग्राम इसका मास दे रखा है, और कार्बन कौन सा है, 14 आइसोटॉप्स है। ये भी वैल्यू कितना आ रहा है, 1/10, यानी कितना 0.1 मोल आ गया। अब आ गया हमारे पास 0.1 मोल। अब देखो कार्बन एटम में A का वैल्यू भी कितना है, 1 है, तो एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों का आंसर इस बार सेम रह जाएगा। ठीक है, मगर सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, आपको एक ही चीज पूछेगा। हाँ, आपको एक ही चीज पूछेगा। यहां मैं दोनों लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इंटू N इंटू Na। राइट, अब देखो आपका A वैल्यू 1 है, मॉलिक्यूल्स में भी 1 का वैल्यू पुट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रहेगा। 1/10 इंटू कितना आ गया, Na आ गया। हाँ, इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है, Na/10, यह आपका आंसर हो गया, Na/10। और या 6.022 इंटू 10 की पावर 22 लिख दोगे। क्लियर, आगे बात समझ में। इसके बाद अब देखो अगला काम क्या करना है, हमें अगला निकालना है, हमें क्या चीज निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को इरेज किया और आ गए अब x के वैल्यू में। x का वैल्यू देखना है हमें। हाँ, क्या करते हैं, कार्बन है, क्या होगा 6 और 14, तो P इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होगा 6, और Z भी उसके इक्वल होगा, मगर N हमारा डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, क्या डिफरेंट आने वाला है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने वाला है। A इक्वल टू क्या होगा, A माइनस P। हाँ, अब देखो हमारा A कितना है, यहां पर N इक्वल टू निकलेगा, A कितना है 14 और P कितना है 6, N इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। राइट, यानी अब हमारा न्यूट्रॉन का वैल्यू अलग आने वाला है। यहां पर नंबर ऑफ एटम सेम आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आया, मगर क्या हो गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी सेम आएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट आ जाएगा। क्लियर, क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की जगह पे क्या पुट करोगे 6 इंटू n का वैल्यू कितना है 1/10,
10 इंटू क्या आ जाएगा, Na, एवोगैड्रो नंबर, यानी क्या हो गया, आंसर आ जाएगा 0.6 Na, यानी एवोगैड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ गया। और अब देखो नंबर ऑफ क्या चीज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है 8, हाँ यहां पर कितना होगा 8 इंटू 1/10 इंटू Na या 0.1 ले लो, राइट। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.6 Na, सॉरी 0.8 Na। अब यहां पर देखो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों कितना आ रहा है 0.6 Na, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है 0.8 Na, ये डिफरेंट आ गया। और इसमें चूंकि एटॉमिसिटी सेम है, यहां पर एटॉमिसिटी 1 ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स क्या आएगा, सेम आएगा। आ गई बात समझ में, हाँ। अब एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, ठीक है, तब आप लोग को होमवर्क दूंगा। उसमें क्या है, चार्ज वाला मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से सीख सको। देखो ये भी आ गया आपको समझ में, ये वाला टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल में, ये बताना रह गया है, ठीक है। अब उसको शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन चेंज करेंगे, फ्रेम वही रहेगा क्वेश्चन का। क्या लिया हमने, H2SO4 ले लेते हैं, बड़ा थोड़ा सा रेडिकल लिए और इस पे सॉल्व करते हैं, क्लियर। क्या होता है, क्वेश्चन लेना है हमें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम, उसके बाद फिर क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 980 ग्राम ऑफ H2SO4, राइट। 980 ग्राम ऑफ H2SO4 में हमें फिर वही चीजें बताना है, मॉलिक्यूल्स एटम्स, उसके बाद क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है, राइट बच्चे। अब देखो फिर हमें क्या निकालना होगा, मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 980 अपोन में कितना 98, हाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10 मोल आ गया हमारा, आ गया मोल आ गया 10। अब हमें क्या बताना है इसमें, मॉलिक्यूल्स, ये हमारा यहां से बेटे सॉल्यूशन है, राइट, क्लियर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम हमारा यहां पर कितना आएगा n इंटू Na, n का वैल्यू कितना आ गया 10 मोल इंटू कितना Na, ठीक है, यानी 10 Na हमारा आंसर है, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 24 हो गया, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आ गया, ठीक है, फिर क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। यहीं पे देखो क्वेश्चन में चेंज आ सकता है, जो मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन और बाकी जगह पे जो क्वेश्चन आ सकता है। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, राइट। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, x इंटू सॉरी a इंटू n इंटू Na यूज करना है, राइट। अब देखो A का वैल्यू यहां H2SO4 में कितना आएगा, हाँ तो H2SO4 के लिए, ठीक है, A का वैल्यू आएगा, हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का एक सिंगल एटम, ऑक्सीजन का कितना है 4 एटम से, ऑक्सीजन का कितना है 4 एटम से, टोटल कितना हो जाएगा 4 और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, राइट। अब देखो यहां पर A का वैल्यू कितना आ गया 7, मोल कितना आ गया 10 और इनटू क्या हो जाएगा Na, यानी 70 Na आंसर हो गया। आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो। यहीं पे मैं कहा था कि क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है, अलग भी आ सकता है। यहां पे नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया तो हमने सारे एटम्स को बता दिया, हाइड्रोजन के एटम को, सल्फर के और ऑक्सीजन के एटम को, राइट, क्लियर।
अब हमें कह दिया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ही बता दो। हाँ, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू 4 लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 4 ही है, बाकी एटम्स को काउंट नहीं करेंगे, मगर मोल उतना ही है, मोल कंजर्व है। ठीक है, अब हाइड्रोजन में पूछ लिया तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और सल्फर के लिए पूछ लिया तो 1, और टोटल एटम्स कितने होंगे तो 7। ये चेंज हो सकता है। आगे बात समझ में। अब देखो सेकेंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया था, आगे तीसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। मोल हमारा उतना ही है, कितना 10 मोल। अब देखो 10 मोल में हमें निकालना है क्या, एक्स का वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू निकालना है। राइट, क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग, ठीक, क्या H2SO4 लिया। अब यहां पर देखोगे क्या है कि हाइड्रोजन जब भी देता है या कोई और एटम का आइसोटॉप देता है तो एन की वैल्यू में गलती कर बैठते हैं। हाइड्रोजन में भी गलती होती है, इसलिए मैं यहां पर बता रहा था। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, सेम होगा, इक्वल टू कितना होगा 1 × 2 हाइड्रोजन के लिए, हाँ, और सल्फर के लिए कितना होगा 16, और ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, ऑक्सीजन के लिए होगा 8 × कितना 4 एटम से। ठीक, सल्फर का एक एटम था, 1 से मल्टीप्लाई करते कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आ गया 50। हाँ, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि यहाँ एक्स का वैल्यू है वो कितना आ गया 50। हाँ, अब क्या निकाल लें, तो नंबर ऑफ यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा, x × n × n। x का वैल्यू कितना है बच्चे 50, और n कितना है 10 मोल है, और एवोगैड्रो नंबर कितना है Na। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, क्या हो जाएगा 500 Na। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आप आंसर आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बता दिया। अब देखो क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। यहां x का वैल्यू आप सोच रहे हो 50, हाँ, मगर ये 50 होता नहीं है, यहां भी क्या है, दाल में काला है, थोड़ा सा संभल के करना है सॉल्व। कैसे, अब देखो ये 50 तो मैं रहने देता हूं, आगे का चीज इरेज करके आपको बता दूं मैं कि H में क्या होता है। यहां ध्यान से देखोगे H में क्या होता है 1 और 1, एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास नंबर भी 1। n इक्वल टू कितना हो जाएगा A - P। A कितना है 1 और P कितना है 1, तो n इक्वल टू कितना आ रहा है, n इक्वल टू आ गया 0, यानी हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालना, बता नहीं सकते, आप यहाँ पे सॉल्व करके बता दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, या आप बता दो कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ 0 × 2, दोनों एटम के लिए 0 हो गया, प्लस कितना 16 और प्लस 8 × 4, सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया 48। अब हमारा जो है x का वैल्यू यहां पर जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बनने वाला है कितना हो जाएगा 48। हाँ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया x × n × n। x जब पे क्या रख रहे हो 48, n 10 है और n। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इतना ही क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। राइट बच्चे, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। अब देखो न्यूट्रॉन पे अलग कर लिए, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। क्या ये दोनों डिफरेंट हो सकता है, ये भी डिफरेंट होगा। हाँ, और इसको कैसे देखते हैं, तो अगले एग्जांपल से देते हैं, मैं समझा दूंगा, मगर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और उसको आप क्या करो, जिनका ग्रुप बना हुआ है ग्रुप में आंसर भेज दो, ठीक है, या कमेंट में लिख के आंसर भेजो। और कर रहे हो आप लोग क्वेश्चन, अच्छी बात है, और ध्यान लगा के देखना, आज भी कोई एरर रह गया है क्या, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में ले रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या चीज, मॉलिक्यूल्स, एटम्स
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन किसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, पार्ट ए 9.6 ग्राम ऑफ SO4 2-, हाँ, और SO4 2- है, और सेकेंड पार्ट है इसमें वो क्या है 3.6 कर देता हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आप लोग का। 3.6 ग्राम ऑफ NH4+। यहां पर क्या है, माइनस है, और वहां पर क्या है, प्लस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन में सावधान रखना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं हो रहा, वो पुराने मेथड से निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम गलत कर सकते हैं। प्रोसेस वही है बच्चे, इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे आपको वेट गिवन है ग्राम में, मिलीग्राम में, केजी में, जिसमें होता आप ग्राम में कन्वर्ट करते, राइट। वॉल्यूम होता 22.4 से डिवाइड करते लीटर में। हाँ, अब क्या हो गया, जब ये मोल आ गया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स निकाल दो, एटम्स निकालो, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन का दोनों एटम यहां से गायब है, तो ए का वैल्यू 4 और 1 5 हो रहा है। इसके बाद अगर ऑक्सीजन से पूछ रहा है एटम तो 4 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो क्या होगा, +2 करोगे। क्यों, नेगेटिव में मैंने क्या था, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जितना भी वैल्यू होगा प्रोटॉन का और जितना ही वैल्यू होगा न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, उसमें 2 ज्यादा आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन यही है, आंसर आपको सॉल्व करना है बच्चे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, थक गया मैं शायद। और इसमें आप देखोगे 2 तरह का गलती होगा, आपने मोल निकाला, मॉलिक्यूल्स निकाल दिया, नंबर ऑफ एटम्स पूछा 5 से, हाइड्रोजन एटम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ए का वैल्यू। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या होगा, प्लस है, 1 कम करना होगा, जितना आप काउंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें 1 कम करोगे। नाइट्रोजन का 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 × 4 -1 करोगे। ठीक है, तब क्या आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन उतना ही रहेगा जो आपका ये Z है और N है। और एक बार फिर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। ये यहां मिटा नहीं है अभी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, तो सिर्फ नाइट्रोजन का यहां पर प्रोटॉन काउंट होने वाला है, राइट बच्चे, न्यूट्रॉन काउंट होने वाला है। नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन काउंट होगा और हाइड्रोजन का नहीं काउंट होगा। प्रोटॉन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों काउंट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 कम हो जाएगा। हाँ, अगली क्लास में हम मोल का फिर फर्दर एप्लीकेशन करेंगे किसी और टर्म में। नंबर के टर्म में आज कंप्लीट हो गया। इन्हीं में कोई मॉलिक्यूल्स, कोई रेडिकल कभी क्या करते हैं, इसी में चेंज करके आपको क्या करेगा, C6H12O6 का कोई वेट दे दिया, उसमें कार्बन, उसका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछ लिया, या फिर थोड़ा डिफिकल्ट करना है, C12H22O11 पे क्वेश्चन दे दिया। हाँ, या कोई और रेडिकल C6H6 बेंजीन ले लेता है, या कुछ और लेगा, मगर नेचर ऑफ क्वेश्चन इसके अलावा नहीं बन रहा। हाँ, मास किलोग्राम की जगह मिलीग्राम में ले लेता है, हाँ, या केजी में ले लिया, इनसे ज्यादा कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट। आज का क्लास यहीं पर है, अगली क्लास में भी मोल ही कंटिन्यू रहेगा, मोल इन टर्म ऑफ गेस करिए। तब तक